ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 है। ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, श्लोक क्रमांक 3। ज्ञाने प्रयास उदपास नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रयासो जितजितोप्सि त्रैस्लोक्याम्। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा ज्ञाने, ज्ञान के लिए, प्रयासम, प्रयास, उदपास्य, त्याग कर, नमन्तः, नमस्कार करते हुए, एवा, केवल, जीवंती, जीवित रहते हैं, सतमुखिरिताम, शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित, भवदीय वार्ताम, आपकी कथा, स्थाने, अपने भौतिक स्थान में, स्थितः, स्थित रहकर, श्रुतिगताम, सुन करके प्राप्त, तनु, अपने शरीर द्वारा, वाक, शब्द, मनोभिः, तथा मन के द्वारा, ये जो प्रयासः, अधिकांशतः, अजिता, हे अजेय, जितः, जीते गए, अपि, फिर भी, असि, हो जाते हो, तई, उनके द्वारा, त्रिलोक्याम, तीनों लोकों में। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन तथा कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। तात्पर्य, उदपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मानसिक चिंतन की विधि ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द इसका द्योतक है कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता है वह भगवत धाम जाता है, भले ही वह कुछ भी ना करे और केवल भगवान विषय कथाएं ही सुनता रहे। श्रील सनातन गोस्वामी ने तनु वांग मनोभी शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है। भक्तों के प्रसंग में कि वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श कर सकते हैं, अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अभक्तों के प्रसंग में तनु वांग मनोभी शब्द अजित के द्योतक हैं और सूचित करते हैं कि जो लोग कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुँच के परे रह जाता है। जिता शब्द के प्रसंग में तनु वांग मनोभी शब्द यह सूचित करता है कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन, मन और वाणी को जीत लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के पास रहने के कारण तन से जीत लिए जाते हैं और अपने भक्तों का गुणगान करते रहने से, वाणी से और अपने प्रिय भक्तों का निरंतर चिंतन करने से मन से जीत लिए जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनु वांग मनोभिर शब्दों की व्याख्या नमन्ते के साथ जोड़ते हुए की है। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषयक कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं।
भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। वह श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों तथा इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए और भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस तरह जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत लेता है और उनके पास नित्य जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयोत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है और इसमें ब्रह्मा जी की जो प्रार्थनाएं हैं वो हमने श्लोक लिया है और इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अपनी स्थिति में रहते हुए सभी तरह के ज्ञान के प्रयास को छोड़ देना चाहिए और मन से, कर्म से, वचन से जो भगवान के भक्त जो सेवा में लगे हुए हैं उनके द्वारा भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे क्या होता है जो अजीत होता है उसको भी जीता जा सकता है। तो आज हम जन्माष्टमी के अवसर पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। माखन चोरपू इसको अभी बंद कर दीजिए। तो भगवान के बहुत सारे अलग अलग गुण हैं, भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। तो सर्व आकर्षक कौन है? जिसके अंदर अलग अलग गुण हैं। तो पराशर मुनि विष्णु पुराण में बताते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशाश्रिया ज्ञान वैराग्य शन्नम भग इति गणा। तो जिनमें 6 तरह के ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से होते हैं वो श्री कृष्ण है, वो भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं, इस मर्त्यलोक में, भौतिक जगत में आते हैं अपने पार्षदों को लेकर, अपने धाम को लेकर, और यहाँ पर लीला विलास करते हैं। उन लीला विलास के द्वारा भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं सब गुणों में जो रूप गोस्वामी हैं उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के 64 गुणों के बारे में वर्णन किया है ना। भगवान बहुत एक्सपर्ट डांसर हैं, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। भगवान जो उनका जो वस्त्र पहनने का उनका जो सेंस है वो सबसे परफेक्ट है। भगवान बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छा गान करते हैं। और भगवान बहुत बड़े रेसलर हैं, भगवान कुश्ती करते हैं। तो ऐसे रूप गोस्वामी ने भगवान के 64 गुणों के बारे में बताया है विस्तार से। तो एक होता है भगवान की भगवत्ता, एक होती है भगवान की मधुरता, एक है ग्रेटनेस, एक है स्वीटनेस, कि भगवान कितने महान हैं। भगवान भगवत गीता में इसको बार बार स्थापित करते हैं कि वो कितने महान हैं, है ना। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि सभी तरह के जो भौतिक
आध्यात्मिक जगत का कारण क्या है? मैं स्वयं हूँ। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, कि सभी जो मुझसे श्रेष्ठ परम सत्य और कोई भी नहीं है। ऐसे भगवान अपनी जो श्रेष्ठता है, अपनी भगवत्ता है, अपनी सुप्रीमेसी है, उसको स्थापित कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो भगवान की जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण गुण है, उस गुण के माध्यम से भगवान अपने ओर अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं। वो गुण है भगवान का भक्त वात्सल्य, कि भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। भक्तों के प्रति विशेष उनका क्या होता है? स्नेह होता है। तो जो अधिकतर जो रिलीजन है, धर्म है, उसमें भगवान बहुत ग्रेट हैं, भगवान बहुत महान हैं, भगवान क्रिएटर हैं, भगवान सृष्टि करते हैं और भगवान कंट्रोल करते हैं। ऐसे अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा किया जाता है। लेकिन भगवान कितने कंपैशनेट हैं, भगवान कितने लविंग हैं, भगवान कितने स्नेह से भरे हुए हैं, भगवान कितना प्रेम करते हैं, और भगवान अपने भक्तों के कैसे वश में आ जाते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो भगवान का गुण है, इसको बोलते हैं प्रेम वश्य, है ना, सबमिशन टू लव। भगवान प्रेम के वश में आ जाते हैं, है ना। तो जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जन्मादे यस्यता अन्वयत इतरतस्सा अभिज्ञेषु स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्य, कि भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। प्रत्यक्ष और भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है ना। भगवान क्या है? परम रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के वश में आकर उनके पराधीन हो जाते हैं। इसमें आयुष इसकी स्लाइड। तो भगवान अपने भक्तों के प्रेम के बस आके उनके स्वाधीन हो जाते हैं। तो ये भगवान का बहुत विशेष गुण है कि सब भगवान के कंट्रोल में है, लेकिन भगवान क्या है? अपने भक्तों, भगवान के भक्त जो हैं भगवान को ही कंट्रोल कर देते हैं, है ना। तो ये कौन सा प्रेम है जो भगवान को कंट्रोल करता है ना। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कि स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना वो काम है, और जब हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं वो प्रेम है। तो बहुत कुछ ऐसे पंथ होते हैं जहाँ पर भगवान से प्रेम करने को बार बार बताया जाता है। भगवान से प्रेम करना चाहिए, है ना। उनके गोपाल जी होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेम का अर्थ क्या है, पहले वो समझना होगा। और किस शुद्ध प्रेम के वश भगवान अपने भक्तों के वश हो जाते हैं, फिर वो हमको समझ में आएगा। तो जो भगवान के भक्त हैं, प्रेम करने का अर्थ क्या है? सेवा करना, सर्विस करना, है ना। और सेवा करने का अर्थ क्या है? कि उसमें किसी भी तरह की आकांक्षा नहीं होना। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसके बदले में और कोई इच्छा नहीं है। सेवा क्यों कर रहे हैं? सेवा करने के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जब ये कृष्ण की प्रसन्नता का भाव जब प्रगाढ़ हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेम, है ना। तो अगर हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और भक्ति के अलग अलग अंगों में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमें आनंद कैसे प्राप्त होगा, है ना, मुझे कैसे सुख प्राप्त होगा, तो वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। तो कृष्ण, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, है ना, सब कुछ कृष्ण के लिए, है ना। हर विचार, हर क्रिया, हर हमारा इंटेंशन, चेष्टा, वो सब कृष्ण के लिए होना चाहिए।
और हमें सेवा कैसे करना है जिससे हमारी सेवा से कृष्ण प्रसन्न हो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो अनुकूल तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो उसका जो प्रारंभ होता है वो होती श्रद्धा, और श्रद्धा धीरे 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 विकसित होते हुए वो प्रेम तक पहुंच जाती है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वश में आ जाते हैं, तो प्रेम क्या है? प्रेम ये है कि हमें स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की कोई भी तनिक मात्र भी इच्छा नहीं है। स्वयं को कैसे एंजॉयमेंट मिलेगा, खुद को कैसे आनंद मिलेगा, इसकी तनिक भी इच्छा नहीं है। जब इस भावना से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान क्या होता है? प्रेम के वश में आते हैं। तो प्रेम और काम में क्या अंतर है? जैसे कि प्रेम की तुलना दूध है जैसे, है ना, और जो काम है वो एक चूने के पानी की तरह है ना। तो दिखने में एक साधारण व्यक्ति को दिखने में समान लगेगा कि दूध रखा हुआ है और चूने का पानी रखा हुआ है। अगर दूध पीते हैं तो क्या होगा? हमको उससे पोषण प्राप्त होगा। अगर चूने का पानी पीते हैं तो उससे क्या होगा? उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है ना। तो प्रेम और काम में ये अंतर। तो एक साधारण भौतिक जगत में जो प्रेम के नाम पे चलता है वास्तव में वो क्या है? काम है। क्योंकि हर व्यक्ति किसी के साथ संबंध बनाता है, उसका मुख्य कारण क्या है कि मुझे उस संबंध बनाने से क्या प्राप्त होगा, मेरा उसमें क्या मतलब है, मेरा उसमें क्या स्वार्थ है। इसीलिए संसार में जो भी प्रेम के नाम पे चलता है वो काम है, क्योंकि व्यक्ति की स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती। और दूसरा तुलना की गई है, जो प्रेम है वो एक सोने के समान है और काम है वो एक लोहे के समान। तो दोनों ही मेटल हैं, दोनों ही क्या है? धातु है। तो है तो दोनों धातु, लेकिन एक बहुत ही मूल्यवान है और एक का इतना अधिक मूल्य नहीं है। तो उसी तरह से जो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको बोलते हैं आदि रस। और जब वो प्रेम विकृत रूप में हो जाता है, जैसे दूध है, दूध में अगर हम खटाई डालेंगे तो वो दही में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह से भगवान की जो सेवा करने की इच्छा है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, जब वो विकृत हो जाता है तो काम में परिवर्तित हो जाता है। और काम में परिवर्तित होने के कारण फिर जो हम अलग अलग संबंध बनाने का प्रयास करते हैं उसमें वो काम वासना होती है, उसमें स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ डील करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वसा। कि जो जिस भावना से मेरे पास में आता है उस तरह से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ, है ना। अगर हम भगवान के पास आए हैं भावना से कि हमारे दुख दूर हो जाएं, हमारे कष्ट दूर हो जाएं, हमको धन प्राप्त हो जाए, मानसिक शांति प्राप्त हो जाए, तो भगवान उसी तरह से हमारे साथ डील करेंगे, है ना। अगर हम भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं तो भगवान फिर हमें दूसरी तरह से डील करेंगे। और भगवान की सेवा करने का जो भाव है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और प्रेम के स्तर तक पहुंच गया तो फिर भगवान दूसरी तरह से डील करेंगे। और सामान्य जीवन में भी हम देख सकते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं और हम अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं तो एक अलग तरह का आदान प्रदान होगा। अगर हम न्यूट्रल तरीके से जा रहे हैं तो एक अलग तरह का आदान प्रदान होगा। एक प्रेम बस जा रहे हैं तो अलग से आदान प्रदान होगा। तो उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। इसमें एक शब्द आ रहा है ताम सतैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस तरह से भजन करता है उस तरह से मैं उसका भजन करता हूँ। जो जिस तरह से मेरे पास में आएगा उस तरह से मैं उसके पास में आऊँगा, है ना। तो अगर हम केवल एक सेमी स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो भगवान भी क्या करेंगे, भगवान भी हमसे दूर रहेंगे। अगर हम गंभीरता से भगवान को समझना चाहते हैं और फिर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो फिर भगवान उस तरह से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, है ना। ओके, तो अभी जैसे हमने देखा कि भगवान किस तरह से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, है ना।
तो भगवान को जीतना बहुत मुश्किल है ना। ये प्रयासो जित जितोपसी त्रिलोक्यम, कि भगवान को जीता नहीं जा सकता है ना। भगवान अभिज्ञ स्वराट हैं, लेकिन भक्ति के माध्यम से भगवान अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं, है ना। तो वो कैसे आते हैं उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उन उदाहरणों से समझेंगे कि वास्तव में प्रेम क्या है, और हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रेम और काम का मिश्रण है। तो एक कवि हैं जिनका नाम है रघुपति उपाध्याय, इनका वर्णन रूप गोस्वामी अपनी पद्यावली में करते हैं। तो रघुपति उपाध्याय बोलते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्य भजतुम भवभीता अहम इवा नंदम वंदे यस्सा लिंदे परम ब्रह्म। कि कुछ लोग जो हैं श्रुति पढ़ते हैं, श्रुति को उनको डर है इस भौतिक जगत से, इसलिए श्रुति को पढ़ते हैं। कुछ लोग स्मृति की पूजा करते हैं, कुछ लोग महाभारत का वर्शिप करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं किसकी पूजा करूँगा? मैं नंद महाराज की पूजा करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि उनके आंगन में परम सत्य नृत्य कर रहे हैं। तो कुछ लोग श्रुति पढ़ते हैं, कुछ लोग स्मृति पढ़ते हैं, कुछ लोग महाभारत पढ़ते हैं। लेकिन रघुपति उपाध्याय क्या बोल रहे हैं कि मैं तो नंद महाराज की पूजा करूँगा। क्यों? क्योंकि उनके आंगन में परम सत्य क्या है? नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान को अप्रोच किया जाता है। अगर हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करने जाएंगे तो हमारे अंदर इतने अधिक कलमश हैं और हमारे अंदर इतना अधिक मिश्रण है काम और प्रेम का, तो भगवान आदान प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के भक्तों के माध्यम से अगर भगवान के पास में जाते हैं तो भगवान के भक्त क्या है? हमको रिकमेंड करेंगे। तो एक कुछ भक्तों के उदाहरण हम देखते हैं। पहला है, ये है महात्मा विदुर, है ना। तो भगवान क्या है? भक्त वत्सल, प्योर डिवोटी ऑफ हिज डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं, है ना। और भक्त कौन है? जो काम और प्रेम में अंतर जानता है और काम को छोड़ता है और प्रेम से भगवान की सेवा करता है। तो भगवान क्या है? भक्ते भक्त जना प्रिया। भगवान है अपने शुद्ध भक्तों, अपने भक्तों के शुद्ध भक्त हैं। मतलब जो भक्त हैं भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान क्या है? अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। अभी ये जो आध्यात्मिक गणित है उसको समझना बहुत मुश्किल है एक आम व्यक्ति के लिए, है ना। यहाँ हम अपनी इंद्रियों से, मन से संघर्ष कर रहे हैं। भगवान के बारे में भी स्पष्ट रूप से पता नहीं है। भगवान परम पुरुष हैं और यहाँ बात चल रही है कि भगवान अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। तो हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर में जो दुर्योधन है उनको 56 भोग के लिए बुलाता है, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? मना कर देते हैं कि मैं दुर्योधन के घर वहाँ महल में नहीं जाऊँगा। और जो विदुर हैं, विदुर जी उनको बुलाते हैं कि आप हमारे घर में विश्राम कीजिए, हमारे घर में भोजन ग्रहण कीजिए। तो जो विदुर जी की पत्नी होती हैं वो भी, और जो विदुर हैं वो दोनों भगवान के बहुत महान भक्त होते हैं। तो जब ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण उनके घर में आ रहे हैं, विश्राम करने आ रहे हैं और उनके घर में भोजन ग्रहण करेंगे, तो जो विदुरानी है, विदुर जी की पत्नी है, वो इतनी अधिक आनंदित हो जाती हैं, इतने अधिक एक्सटेसी में चली जाती हैं। तो जब वो भगवान को भोजन परोसती हैं तो क्या होता है कि जो केला होता है, केले को तो वो साइड में रख देती हैं और केले के छिलके को वो भगवान कृष्ण को दे देती है ना। और भगवान कृष्ण अपने जो भक्त हैं विदुर, और विदुर जी का जो घर है, विदुरानी है, उनके साथ में रहकर इतने आनंद का अनुभव करते हैं, इतने आनंद का अनुभव करते हैं कि भगवान देखते नहीं कि क्या खिलाया जा रहा है, केला खिलाया जा रहा है, छिलका खिलाया जा रहा है, वो छिलके को लेते हैं और खाते हैं। भगवान ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरे भक्त हैं, चलो छिलका खिला रहे हैं, छिलका ले लेता हूँ।
जो विदुरानी है उनको भी पता नहीं वो केला दे रही हैं, छिलका दे रही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण है, वो भी जो मेरे भक्त दे रहे हैं उसको मैं लेते जा रहा हूँ। तो भगवान का जो हम देखते हैं कि बहुत सारे पास टाइम हैं, भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं। उस विश्व रूप में सारे कुरुक्षेत्र के जितने योद्धा हैं सब मारे जा रहे हैं, है ना। उस विश्व रूप में 14 लोक हैं। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। लेकिन ये जो पास टाइम्स हैं ये इतने आश्चर्यजनक नहीं है जितना आश्चर्यजनक ये है कि जो परम सत्य है, परम पुरुष हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अपने भक्त की भक्ति से इतने ज़्यादा आप्लावित हो चुके हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या खा रहे हैं, है ना। तो ये उनकी क्या है, भक्त वात्सल्यता है। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, ईश्वरेर प्रकृति कुलाधीन मने विदुरेर घरे कृष्ण करिला भोजने, कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, अपनी कृपा करने के लिए कास्ट और कलर नहीं देखते हैं, जाति भेद नहीं देखते हैं, कौन किस जाति का है, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, बहुत धनी है ना, बहुत निर्धन है, इस पे विचार नहीं करते हैं। जिस तरह से विदुर के घर पे उन्होंने भोजन ग्रहण किया, है ना। तो दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि वो भगवान के भक्तों से द्वेष करता था, पांडवों से द्वेष करता था। और विदुर जी का क्यों लिया? क्योंकि वो पांडवों के शुभ चिंतक थे और स्वयं महान भक्त हैं। तो इसीलिए भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए धन, डिग्री, ऐश्वर्य, इसकी आवश्यकता नहीं है। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ अभिमान, कि जो दीन है उस पर भगवान कृपा करते हैं। जो पंडित है, जो धनी है, जो कुलीन है, उनको अपने पर बहुत अहंकार हो जाता है, इसीलिए भगवान उन पर फेवर नहीं करते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है, स्नेह लेस अपेक्षा मात्र कृष्ण कृपार, स्नेह वश हना कृष्ण स्वतंत्र आचार। तो भगवान की जो कृपा है उसका एकमात्र साधन है स्नेह, है ना। उसका साधन कैसे है? जब वो भगवान के भक्त, भगवान के प्रति उनका शुद्ध स्नेह जागृत होता है तो भगवान क्या हो जाते हैं, कृपा का जो समुद्र है उसको, कृपा का जो डैम है उसको खोल देते हैं। तो इसमें एक पास टाइम आता है चैतन्य महाप्रभु का, बहुत सुंदर पास टाइम है। चैतन्य महाप्रभु क्या है? बहुत ही स्ट्रिक्ट सन्यासी है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये निश्चित किया था कि मैं राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिलूंगा, क्योंकि राजा जो है बहुत ही भोग विलास का पद है। इसीलिए मैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिलने वाला, है ना। लेकिन राजा प्रताप रुद्र जो है चैतन्य महाप्रभु क्या है, बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। अभी भगवान ने निश्चित कर लिया है और चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग भक्तों ने समझाने का प्रयास किया। रामानंद राय ने समझाने का प्रयास किया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने समझाने का प्रयास किया कि वो आपका भक्त है, आपसे मिलना चाहता है, मिल क्यों नहीं रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमको मिलना हो तुम लोग मिल लो, और मैं यहाँ जगन्नाथपुरी से जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ, मैं राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिलने वाला। तो उसी घटनाक्रम में एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है। उसमें रामानंद राय बोलते हैं, राजा तुम्हार स्नेह करे तुम्ही स्नेह वश, तार स्नेह करेवे तारे तुम्हार परस, कि आप जो है स्नेह के वश में आ जाते हैं और राजा आपसे स्नेह करता है। तो आप क्या है, जैसे ही राजा प्रताप रुद्र आएंगे वैसे आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो भगवान का एक वीक पॉइंट है, भगवान का एक कमजोरी क्या है कि जो उनसे शुद्ध रूप से प्रेम करता है उसके वश में चले जाते हैं। जो भी उनसे सही शुद्ध मनोभावना से प्रेम करेगा, तो ये भगवान की क्या है, एक वीकनेस है। भगवान बहुत टफ हैं, बहुत कठोर हैं, भगवान कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन भगवान की क्या है, एक कमजोरी भी है। और उनकी कमजोरी क्या है कि भगवान जैसे ही कोई उनसे प्रेम करता है, भगवान क्या होता है, उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं और अपने भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो रामानंद राय बोल रहे हैं कि महाप्रभु आप सोच तो रहे हैं कि प्रताप रुद्र से नहीं मिलेंगे,
लेकिन जैसे ही प्रताप रुद्र आएगा और आपकी सेवा करने का प्रयास करेगा तो आप क्या हो जाएंगे, उसके स्नेह के वश में चले जाएंगे। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के शुद्ध भक्त हैं। फिर अगला उदाहरण आता है जिसमें है भीष्म पितामह, है ना। तो भीष्म पितामह जो है भगवान के बहुत ही एक विशेष भक्त हैं, है ना। और भगवान का भीष्म पितामह के प्रति बहुत बहुत अधिक लगाव है ना। लेकिन समस्या क्या है कि भीष्म पितामह कौरव के पक्ष में है और भगवान क्या है, पांडवों के पक्ष में, है ना। वो एक दूसरा कारण है कि भीष्म पितामह को कौरवों के पक्ष में रहना पड़ा। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल मैं एज ए एडवाइज़र और रथ चलाने वाला रहूँगा। तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध होता है तो अर्जुन का भीष्म पितामह के प्रति क्या है, बहुत स्नेह है ना, क्योंकि पितामह है। तो अर्जुन क्या है, अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे थे। तो भगवान को समझाते हैं अर्जुन को कि आप पूरे शक्ति लगा के युद्ध कीजिए। तो एक दिन शायद युद्ध का 8वां दिन होता है या 9वां दिन होता है। तो उस दिन क्या होता है, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेके आते हैं कि मैं 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा, 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। ये भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेके आते हैं। तो भीष्म पितामह बहुत ही भीषण युद्ध करते हैं और युद्ध में ऐसा होता है कि अर्जुन जो होते हैं लगभग हारने वाले होते हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि अर्जुन जो है लगभग हारने ही वाले हैं तो भगवान की प्रतिज्ञा क्या है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन भगवान की एक प्रतिज्ञा और है, कौनते हैं प्रतिजानाति नामे भक्ता प्रणश्यति, कि वो अर्जुन को बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान अपनी सारी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान एक प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकते हैं, कौनते हैं प्रतिजानाति नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान क्या करते हैं, वो उठाते हैं, पहिया उठाते हैं। भगवान का एक नाम क्या है, चक्रपाणी। तो वो पहिया उठाते हैं और पहिया को लेते हुए भीष्म पितामह की तरफ दौड़ते हैं, है ना। अब ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। भीष्म पितामह है भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ पहिया लेके दौड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह क्या करते हैं, अपने धनुष बाण को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि ये कुरुक्षेत्र में रासलीला हो रही है। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंदर रासलीला है। अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, जब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाते हैं, है ना, बाण उनको लगते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि एक प्रेमिका प्रेमी के ऊपर अगर फूल मारती है, तो उसी तरह से जो भीष्म पितामह के जो बाण है वो भगवान कृष्ण को लग रहे हैं। और भगवान कृष्ण को जो पूरे बाण लग रहे हैं और उनसे जो रक्त आ रहा है, उसको देखकर भगवान उसको भीष्म पितामह उसको देखते हैं तो भगवान की सुंदरता है वो और अधिक बढ़ गई है, भगवान और अधिक सुंदर लग रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की तरफ ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, जिस तरह से एक प्रेमी है प्रेमिका की तरफ दौड़ता है ना। तो ये एक्सटर्नली ऐसा लगेगा, बाहरी तौर से ऐसा लगेगा कि भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को मारने गए हैं पहिया लेके, लेकिन इंटरनली कुछ दूसरा ही चल रहा है। इंटरनली क्या चल रहा है कि भगवान अपने प्रेम बस, अपने भक्तों के प्रेम बस, अर्जुन के प्रति भी प्रेम है, इसलिए अर्जुन को बचाना चाहते है ना। कौनते प्रति जानाति नामे भक्ता प्रणश्यते। और भीष्म देव के प्रति भी प्रेम है, तो वो भीष्म पितामह उनका वीर रूप देखना चाहते हैं, वीर रस, भगवान वीर रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान का भीष्म पितामह के प्रति बहुत प्रेम, तो पक्षपात नहीं कर रहे हैं, भगवान दोनों का पक्ष ले रहे हैं, अर्जुन का भी पक्ष ले रहे हैं और
भीष्म पितामह का ही प्रतिपक्ष ले रहे हैं। फिर जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट जाते हैं तो उस समय भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच में क्या आदान प्रदान होता है वो भी बहुत शिक्षाप्रद है। तो भगवान अपने भक्तों से जो प्रेम करते हैं वो इतना प्रेम करते हैं जितना वो स्वयं से नहीं करते हैं, है ना। कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज मोर देन ही लव्स हिमसेल्फ। भक्त वात्सल्यता, जितना उनको खुद से प्रेम नहीं है उतना उनको अपने भक्तों से प्रेम है। तो भीष्म पितामह इतने महान भक्त हैं, उसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटाया और एक दो जो बाण हैं उनके शरीर से जो 2 बाण जा रहे थे उसके बीच में जो गैप था वो बहुत कम था और बार बार भीष्म पितामह क्या हो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे। तो भगवान अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं, भगवान अपने भक्तों को दुख देते हैं, है ना, कठिनाइयों में डालते हैं। क्यों डालते हैं? भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इतना कष्ट होते हुए भी, इतनी कठिनाइयाँ होते हुए भी वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और 5 पांडव बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्या चल रहा है, युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं कि मुझे राजा बनाने के कारण इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और इतने सारे लोग मारे गए, इन सब का जिम्मेदार कौन है? वो मैं स्वयं हूँ। भगवान कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पाए। अभी कौन समझाएगा उनको? वो समझाएंगे भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह कैसे समझा रहे हैं? अभी हमें हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाए, पैर में थोड़ी सी चोट लग जाए, है ना, थोड़ा सा बुखार आ जाए तो सब कुछ भूल जाते हैं, पूरा ध्यान हमारा बीमारी पर या बुखार पे चला जाता है। भीष्म पितामह ऐसी स्थिति में है कि बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, है ना। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक कांटा अगर हमें थोड़ा सा चुभ गया तो क्या होगा, हालत खराब हो जाती है, उसी पे पूरा ध्यान जाता है। यहाँ पूरे बाण पूरे शरीर में लगे हुए हैं और उस समय युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं। पूरा महाभारत में अलग अलग पर्व हैं, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, उसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान अपने सर्वश्रेष्ठ भक्तों को सर्वश्रेष्ठ दुख देते हैं, है ना। भक्ति क्या है, बहुत समझना बहुत मुश्किल है। जो उनके बेस्ट डिवोटीज होते हैं, उनके सर्वश्रेष्ठ डिवोटीज होते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ दुख दिया जाता है। क्यों दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ दुख? भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी महानता का बखान करते हैं कि ये इतने बड़े दुख में होते हुए भी मानसिक रूप से पूरे मेरे चिंतन में है और पूरी घटना में थोड़ा भी किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं है, किसी भी तरह की भगवान के प्रति आलोचना नहीं है कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, भगवान मैं तो आपका भक्त था, मैंने तो इतनी सेवा किया था, मैंने तो इतना जप किया था, मैंने इतना त्याग किया था, लेकिन भगवान मेरे जीवन में इतना दुख आ गया। अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो हम ठीक ढंग से भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। तो जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना भगवान हमारा परीक्षा ले सकते हैं और हमें जानबूझ के दुख दे सकते हैं। क्यों? ये बताने के लिए। और उन भक्तों के साथ करेंगे जिनका दृढ़ संकल्प क्या है, बहुत अधिक है, जो सबसे महान भक्तों को क्या देंगे, महान कष्ट देंगे। फिर भगवान जो कार्य करते हैं बहुत ही, जैसे हम देखते हैं बलि महाराज, तो बलि महाराज क्या है, अच्छा यज्ञ चल रहा था, सब कुछ ठीक था, शुक्राचार्य वहाँ बैठे हुए थे और सभी लोग यज्ञों की, वेदों की स्तुतियाँ हो रही थी और वामन देव वहाँ पर आते हैं और वामन देव क्या बोलते हैं, ट्रिक चाल चलते हैं और वामन देव बोलते हैं कि 3 पैर भूमि चाहिए बस, और तो कुछ चाहिए नहीं है।
तो बलि महाराज हंसते हैं, बोले इतने छोटा सा बालक है, छोटे छोटे पैर हैं, तो तीनों पैर से क्या कितना नाप पाएंगे। तो वामन देव क्या है, संतुष्टि के ऊपर बहुत कुछ बताते हैं कि कैसे व्यक्ति को जितना आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए। और बाद में क्या होता है, वामन देव पूरा विस्तार करते हैं और सारे ब्रह्मांड को ले लेते हैं, छल करते हैं, बलि महाराज के साथ छल करते हैं। और तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, तो बलि महाराज क्या बोलते हैं, मेरे सिर के ऊपर आप पैर रख दीजिए। और उनको क्या करते हैं, बांध देते हैं, उनको धोखा देते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं और सुतल लोक में जाके उनको फेंक देते हैं। ये है भगवान कि भक्तों के साथ छल करेंगे, उनको धोखा देंगे, उनका अपमान करेंगे और उनको फेंक देंगे, निम्न लोक में फेंक देंगे। लेकिन बलि महाराज क्या है, बलि महाराज फिक्स। बलि मतलब क्या होता है, बलिदान। बलिदान का मतलब क्या है, बलिदान मतलब बलिदान का अर्थ है सेक्रीफाइस, बलि चढ़ाना। हम बोलते हैं ना बलि चढ़ाई, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। तो बलि महाराज ने क्या किया, अपनी बलि दे दी कि भगवान अभी आपको जो करना है वो कीजिए, मुझे धोखा दीजिए, मुझे बांध दीजिए और फेंक दीजिए कहीं पर, लेकिन मैं आपके पूर्ण शरणागत हूं। तो आगे चल के क्या होता है कि कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए वामन देव ने बलि महाराज को बांध दिया और बलि महाराज ने अपने प्रेम से हमेशा के लिए वामन देव को बांध दिया। अपेरेंटली क्या लग रहा है, ऊपर से क्या लग रहा है कि बलि महाराज बंधे हुए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से क्या हो रहा है, आंतरिक रूप से वामन देव बच चुके हैं, है ना। तो भगवान निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है ना, कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। जीवन में कैसे भी उतार चढ़ाव, कैसे भी अप एंड डाउन आए, लेकिन अगर भगवान के हम शरणागत हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की प्लानिंग के अंदर हम। तो एक क्षण पहले बलि महाराज पूरे सृष्टि के राजा थे, पूरी सृष्टि के राजा। कुछ क्षणों के बाद उनको धोखा दे दिया, उनको छल कर दिया और उनको बांध दिया। और कुछ समय के बाद सुतल लोक में है और वामन देव क्या है, उनके पहरेदार बने हुए, उनके डोर कीपर बने हुए। भगवान पहरेदार बन गए हैं, सोचिए। तो भगवान का पहरेदार बनना कोई एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब नहीं है ना। लेकिन भगवान वामन देव के क्या बन जाते हैं, डोर कीपर बन जाते हैं और वहीं पर खड़े रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। तो बलि महाराज ने क्या किया, वामन देव को अपने प्रेम से बांध दिया। तो ये भक्त वात्सल्यता जो है, जो भक्त वात्सल्यता है, उसको श्री वैष्णव में, श्री वैष्णव जो कमेंटेटर है वो एक उदाहरण से समझाते हैं। वत्स मतलब क्या होता है, वत्स मतलब बछड़ा। तो भगवान क्या है, भक्त वात्सल्य। तो जैसे जो विलेज बैकग्राउंड से हैं उन्होंने देखा होगा कि जब बछड़े का जन्म होता है, जब बछड़ा जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है, बछड़े के चारों तरफ क्या होता है, ब्लड है, म्यूकस है ना। और दिखने में भी इतना सुंदर नहीं लगता, इतना क्यूट नहीं लगता है, और बहुत सारी गंदगी वहाँ पर पूरे शरीर पे चिपकी होती है। लेकिन गाय क्या करती है, गाय उसे बछड़े को चाटती है। तो गाय जो है बछड़े को चाट रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या तर्क है? उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, उसके पीछे कोई लव नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। वो जो गाय है बछड़े से प्रेम करती है, तो जो गंदगी है उसको साफ कर रही है, बछड़े को प्रोटेक्शन दे रही है और बछड़े को अपना दूध पिला के नरिश कर रही है।
कभी कभी जब बछड़ा है गाय का दूध पीता है तो क्या करता है, कभी लात भी मार देता है बछड़े को, गाय को, है ना। और लेकिन गाय उसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि गाय का अपने बछड़े के प्रति बहुत स्नेह है। उसी तरह से भगवान क्या है, अपने भक्तों के प्रति स्नेह दिखाते हुए भक्तों के जितने भी अनर्थ होते हैं उन सबको खत्म करते हैं, भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, उनको नरिश करते हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं। तो जिस तरह से गाय का बछड़े के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम होता है, उसी तरह से भगवान का अपने भक्तों के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम नहीं होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, वहाँ गणना नहीं है कि तुमने मेरे लिए इतना किया इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतने कर रहा हूँ। प्रेम में कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो क्या है, कृपा का जो फ्लो है, कृपा का जो प्रभाव है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो बछड़ा कैसा भी हो लेकिन गाय हमेशा उससे प्रेम करती। उसी तरह से भगवान के भक्तों में कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ अनर्थ हैं, लेकिन भगवान क्या है, उसको अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से भगवान की क्या है, भक्त वात्सल्यता है। तो ये श्री वैष्णव संप्रदाय में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है। और बताते हैं माँ सुचा, एक मंदिर है वरदराज जी का मंदिर, उनके हाथ पर लिखा हुआ है माँ सुचा। माँ सुचा मतलब डरो मत, मेरी शरण में आओ, और माँ सुचा डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, मैं नरिशमेंट करूंगा, तुम्हारे अनर्थों को दूर करूंगा और हमेशा अपने साथ में रखूंगा, तुम डरो मत, है ना। फिर नेक्स्ट, इसमें भगवान गोपियों को बोलते हैं ना पारे हम, कि मैं आपका ऋण जो है चुका नहीं पाऊंगा, है ना। आई एम अनेबल टू रिपे, है ना। जो आपने मेरे लिए किया है ना, अलग अलग तरह के जो लौकिक धर्म होते हैं, नैतिक धर्म होते हैं, उन सबको त्याग कर आप मेरी सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इसके लिए मुझे अभी बदले में कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब भगवान का जो फॉर्मूला है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य, वो भी फेल हो गया। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे पास जिस तरह से आएगा उस तरह से मैं आदान प्रदान करूंगा। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं और खासकर जो गोपियां हैं, वो उनका जो भगवान के प्रति शरणागति है, अभी भगवान बदले में और कुछ नहीं दे सकते, है ना। फिर और भगवान की वात्सल्यता किस में है, तो पूरे इतिहास में जो सबसे हम बोल सकते हैं सबसे ऐसा घटना जो सबको शर्म में डाल दे, है ना, सबसे एबोमिनेबल जो घटना हुई है वो है द्रौपदी वस्त्रहरण, है ना। मतलब हम अगर विचार करके देखें तो उस सभा में, वो जो कौरवों की सभा है, वहाँ कौन कौन बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र, विदुर, सारे कौरव बैठे हुए वहाँ पर, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी और पांचों पांडव भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पूरी सभा में, है ना, हम देखते हैं जो पब्लिक असेंबली होती है, कोई बड़ा आयोजन होता है, तो जो स्त्रियां हैं उनका बैकग्राउंड में रोल रहता है, या एक ऐसे आउट गोइंग होना, उस तरह से नहीं, एक सबमिसिव साइनेस वाला रोल उनका रहता है। तो इतनी पूरी भरी सभा में एक भगवान के इतने महान भक्त हैं, इतने पुण्यशाली हैं और किसी भी तरह का कोई कलंक नहीं है, ऐसे भगवान के महान भक्त को एक भरी सभा में लाकर ऐसा कार्य किए जाना जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने भी सारे सुरक्षा देने वाले लोग बैठे हुए हैं उन सबके सामने क्या हो रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है ये पूरे महाभारत का क्या है, टर्निंग पॉइंट है। उससे पहले पांडव जो हैं कौरवों के साथ संधि और मैत्री बनाने का प्रयास कर रहे थे,
लेकिन जब ये घटना हुई द्रौपदी वस्त्रहरण, उसके पश्चात तो अभी निश्चित हो गया। भगवान एक आचार्य कमेंट्री में लिखते हैं, अगर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ लौटा देता, अगर दुर्योधन आधा राज्य दे देता, अगर दुर्योधन 5 गांव भी दे देता, तो भी भगवान कौरवों को माफ़ नहीं करने वाले थे। क्यों माफ़ नहीं करने वाले थे? क्योंकि उन्होंने भगवान के जो भक्त हैं, महान भक्त हैं, उनका अपमान किया था। तो भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि एक शुद्ध भक्त के लिए एक महान विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है ना। एक शुद्ध भक्ति के लिए विपत्ति भी उसकी संपत्ति बन जाती है। तो जो द्रौपदी हैं, जब जोर से पुकारती हैं गोविंदा गोविंदा गोविंदा, है ना, तो भगवान श्री कृष्ण क्या है वहाँ। और एक बहुत फेमस एक पिक्चर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकल रहा है और द्रौपदी जो है अपनी साड़ी का एक कपड़ा फाड़ती हैं और भगवान कृष्ण को उंगली में बांध देती है। तो भगवान निश्चित करते हैं कि द्रौपदी ने मुझे ये सेवा की है, अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उनकी सुरक्षा करूँगा। तो जो द्रौपदी हैं भीष्म पितामह के पास में जा रही हैं, धृतराष्ट्र के पास में जा रही हैं, सबसे याचना कर रही हैं, है ना, कि ये जो कार्य होने जा रहा है उसको कोई रोकिए, उसको कोई रोकिए। लेकिन सब क्या है, अलग अलग नैतिक धर्मों से बंधे हुए हैं, इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो ये इंसिडेंट बता रहा है कि अल्टीमेट जो प्रोटेक्टर हैं, जो सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, वो कृष्ण हैं। इस संसार में हमारा कोई प्रोटेक्टर नहीं है, इस संसार में हमें कोई सुरक्षा प्रदान करने वाला नहीं है। सब असत सैन्य हैं, सब भाग जाएंगे, सब कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, है ना। सुरक्षा प्रदान करेंगे केवल भगवान श्री कृष्ण। तो जब द्रौपदी जो है अपने दोनों हाथ उठा के गोविंद पुकारती हैं, तो उनकी मनोभावना क्या है कि भगवान आप ही रक्षा प्रदान करने वाले हैं, अगर आपने सुरक्षा प्रदान नहीं किया तो लोग आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, आपको बोलेंगे कि जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं देखो उनके साथ क्या हुआ। तो आपके ऊपर कोई दाग ना आए, आपको कोई असम्मानित शब्द ना बोले, इसीलिए आप मेरी सुरक्षा कीजिए। तो उनका जो पूरा चिंतन है, पूरा जो मनोभाव है, कैसे भगवान का ग्लोरिफिकेशन होना है। और भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक जगत से जाते हैं तो किसका स्मरण करते हैं? स्मरण करते हैं द्रौपदी का। और भगवान क्या सोच रहे हैं? भगवान आत्माराम है, भगवान पूर्ण संतुष्ट हैं, लेकिन भगवान बहुत असंतुष्ट हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाया, द्रौपदी ने जब मुझे पुकारा तो मैं कुछ नहीं कर पाया। और द्रौपदी ने अपने सम्मान की भी परवाह नहीं किया। मैं जो ये मिशन लेके आया हूँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो असुर हैं उनको मारने आया हूँ। तो असुरों को मारने के लिए किसी का कोई निमित्त बनना चाहिए। तो जो द्रौपदी है वो निमित्त बनी, जिससे आगे चल के वो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, विचार कर रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाया, अपने आप में असंतुष्टि अनुभव कर रहे हैं, अपने आप में खिन्नता अनुभव कर रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ कर नहीं पाया। तो ये जो है बहुत ही ऐसा उदाहरण है कि जिस समय हम देखते सारे उदाहरण में, बलि महाराज एक क्षण पहले राजा है, दूसरे क्षण में क्या हो गए, उनको फेंक दिया। द्रौपदी पूरे इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पूरा जो भारतवर्ष है उसकी महारानी है, और कुछ ही मिनट में क्या हो गया, पूरी सभा में अपमानित किया गया। तो ऐसे जीवन में इतना तेजी से चेंज आएगा, इतना जल्दी उलट पुलट आ जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी के जीवन में बहुत ऐसा कुछ विपत्ति आती है, लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं, मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है, पागल हो जाते हैं, क्योंकि उसको सहन नहीं कर पाते। लेकिन भगवान के जो महान भक्त हैं, बलि महाराज, माता द्रौपदी, उनके उदाहरण से देख सकते हैं कि कितना वो भक्ति में फिक्स हैं। फिर यहाँ पर उदाहरण है चतुष कुमार। तो भगवान श्री जब
भगवान विष्णु वहाँ पर जाते हैं वैकुंठ के द्वार पर, तो क्या बोलते हैं? भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं अपने भक्तों के प्रति आसक्त हूँ, इसीलिए मेरे चरण कमल क्या हो गए? पवित्र हो गए। फिर भगवान बोल रहे हैं मैं अपने भक्तों के प्रति आसक्त हूँ, इसीलिए अन्य लोग मेरी चरण कमलों की शरण लेते हैं और मेरे चरण कमलों से सारे पाप धुल जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी जो महानता है, मेरी जो ग्रेटनेस है, वो क्यों है? क्योंकि मैं अपने भक्तों का क्या हूं? सेवक हूं। अपने भक्तों का सेवक होने के कारण जो मेरे अंदर गुण आए हैं तभी आए हैं। अगर मैं अपने भक्तों का सेवक नहीं होऊंगा तो मेरे अंदर कोई गुण नहीं बचेगा। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु वहां जय विजय को बता रहे हैं, है ना। फिर यहां पर आता है साधवो हृदय मह्यम। साधु मेरे क्या है? हृदय हैं। साधु मेरे हृदय में नहीं है, साधु मेरे हृदय हैं। ये बोल रहे हैं भगवान, ये तो भगवान के मुख से निकल रहा है डायरेक्ट। साधवो हृदय मह्यम, है ना। अहम भक्त पराधीना ना ही स्वतंत्र एवा दुजा। साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जना प्रिया। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान विष्णु बता रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे भक्त प्रिय, भक्त तो प्रिय हैं, लेकिन जो भक्तों के भक्त हैं वो मुझे और प्रिय हैं, क्योंकि मेरा भक्तों से प्रेम है और मेरे भक्तों की जो सेवा कर रहे हैं इसीलिए वो मुझे और प्रिय है। तो भक्तिर भक्त जना प्रिया। तो भगवान और जो भक्तों का हृदय क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो भगवान भक्तों के हृदय में वास नहीं करते हैं, जो उनका जो हृदय है वो क्या है? वहाँ पर साधु है, वहाँ पे भक्त हैं। फिर हम देखते हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो है उनके आयाचक वृत्ति है, कुछ लेते नहीं है, कुछ मांगते नहीं है। तो गोपाल जी स्वयं आते हैं उनको दूध देने के लिए, है ना। ज्ञाने प्रयास उदपास नमनते एव, यहाँ से हमने प्रारंभ किया था। जो जिसको जीता नहीं जा सकता है उसको जीत लिया है। किन्होंने जीत लिया है? माधवेंद्रपुरी गोवर्धन जो परिक्रमा है वहाँ पे गोविंद कुंड पे बैठे हुए हैं और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और भगवान स्वयं उनको दूध देने आ रहे हैं। उनकी अयाचक वृत्ति है ना। और अगला जो इंसिडेंट आता है, जब माधवेंद्रपुरी रेमुना में होते हैं तो भगवान उनके लिए खीर चुरा लेते हैं और उनका नाम क्या हो जाता है? खीर चोर गोपीनाथ। तो भगवान की वात्सल्यता है। फिर ये है भगवान का एक नाम है सेनयोर उभयोर मध्य मयम स्थापित में अच्युता, कि वहाँ बताया जा रहा है भगवान का एक नाम आता है अच्युत, कि हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ को स्थापित कर दिए। तो एक अच्युत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी पतन नहीं होता है। और एक जो अर्थ है जो भगवान, जो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों से स्नेह करने में कभी चूकते नहीं हैं। भगवान का अपने भक्तों के प्रति कभी स्नेह कम नहीं होता है। भगवान और भगवान के भक्तों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। भक्त सोचते हैं भगवान की सेवा करना है, भगवान सोचते हैं मुझे भक्तों की सेवा करना है। तो दोनों में क्या चलता रहता है? ट्रांसीडेंटल कंपटीशन चलता रहता है। तो भगवान को जो भक्तों की भक्ति है वो आकर्षित कर लेती है। इसीलिए भक्ति का एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी, जो कृष्ण को भी आकर्षित कर ले। तो कृष्ण भी क्या हो जाते हैं? भक्तों की भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। और इसीलिए कृष्ण क्या है? पार सारथी बनने के लिए तैयार हो गए, ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो क्यों बने हैं वो? इसीलिए बने हैं क्योंकि कृष्ण, जो अर्जुन जो है पांडव हैं, उनका पूरी तरह से शरणागति है। फिर ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम विराम लेंगे। लव इज द प्रिंसिपल, है ना। तो जो पांडव हैं, हम देखते हैं पांडवों को 2 बार वनवास हुआ।
है ना। एक बार तो छुप के गए, वो लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, बकासुर आया, हिडिंबा राक्षसी आई, फिर 12 साल का वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ। तो हम देख रहे हैं कि पांडवों के जीवन में एक के बाद 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 दुख आ रहे हैं। कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, कहीं छुप रहे हैं, कभी किसी जंगल में जा रहे हैं, कभी यक्ष उनसे प्रश्न पूछ रहा है, कभी अर्जुन को श्राप मिल गया है ना। तो ऐसे जैसे हम बोलते हैं दर दर की ठोकरें खाना, तो लिटरली अगर महाभारत हम पढ़ेंगे तो पांडवों के साथ यही हो रहा है। कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई छुप रहे हैं, कहीं इस तरह से कार्य चल रहा है। लेकिन भगवान ने क्या किया, 18 दिन के अंदर उनको पृथ्वी का सम्राट बना दिया, केवल 18 दिन में। अज्ञातवास हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, अज्ञातवास का अर्थ क्या है। युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, पांडवों को सब जानते थे, सम्राट बन चुके थे ऑलरेडी, यस यज्ञ कर चुके थे वो। और उस यज्ञ में सारे राज्यों के, सारे देश के राजा वहाँ पर आए थे। और दुर्योधन ने क्या शर्त रखा कि 1 साल का अज्ञातवास होगा, और उस अज्ञातवास में अगर पकड़े गए तो दोबारा फिर 12 साल का वनवास होगा और फिर अज्ञातवास होगा। तो दुर्योधन ने क्या सोचा था कि अज्ञातवास तो हमेशा टूट जाएगा, क्योंकि पांडव इतने फेमस हैं, इतने प्रसिद्ध हैं कि वो छुप ही नहीं सकते कहीं। तो आप देखिए कि ऐसी स्थिति है कि छुप के रहना पड़ रहा है, घर को जलाया जा रहा है, उनकी पत्नी का अपमान हो रहा है, विष दिया जा रहा है, मतलब और उससे अधिक और क्या होगा। लेकिन क्या चल रहा है, लव इज द प्रिंसिपल। ये सब क्यों पांडव और कृष्ण, दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि श्राप दे देंगे, है ना। यक्ष ने 4 भाइयों को मार दिया, युधिष्ठिर महाराज बचे हुए बस। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पांडवों का भगवान के प्रति क्या है, हमें स्नेह है। तो भगवान हमेशा पांडवों का सुरक्षा करने आए, पांडवों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पांडवों की महानता को बता रहे हैं। इसीलिए भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं अंतिम समय में कि आपके साथ ये जो घूम फिर रहे हैं ना, ये भगवान हैं, ये आपके दूत हैं, आपके भाई हैं, आपके मैसेंजर हैं, आपके सारथी हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, आपके एडवाइज़र हैं। लेकिन ये समझ लेना, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दूत बन के जा रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रथ चला रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुभ चिंतक हैं, उनको एडवाइस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, पांडवों का जो डिवोशन। और ये लास्ट जो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में है, आज जो जन्माष्टमी उत्सव है और बहुत सारे भक्त सेवा कर रहे हैं, कई दिनों से लगे हुए हैं, 1-2 महीने से लगे हुए हैं, दिन रात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कुछ सैलरी मिलेगा, कुछ वेतन मिलने वाला है, कि एक दिन का 1000 रुपये कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, लव इज़ द प्रिंसिपल। इसी कारण बस हम कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी के शब्दों में पढ़ूंगा, यू आर फॉरेनर्स, यू आर अमेरिकन्स। आप विदेशी हैं, आप अमेरिकन हैं। आई केम फ्रॉम अनदर कंट्री, और मैं दूसरे देश से आया हूँ। आई हैव नो अकाउंट, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। आई कैन नॉट ऑल्सो ऑर्डर यू, और मैं आपको आदेश भी नहीं दे सकता। क्या आदेश नहीं दे सकता, यू मस्ट डू इट अदरवाइज आई विल चेस्टाइज यू। आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको डांटा जाएगा। दूसरे देश से आया हूं, पैसा है नहीं, आपको क्या आदेश दूंगा। बिकॉज देयर इज लव, इट इज ए कनेक्शन ऑफ लव। आई कैन ऑल्सो बिकम बोल्ड इनफ टू चेस्टाइज, मैं आपको डांट सकता हूं। क्यों, क्या संबंध क्या है, प्रेम का। You carry my order due to the basic principle is love. Our whole philosophy is love. We are just trying to learn how to love Krishna. That's all. तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आप मेरी डांट सुन रहे हैं, आप मेरे कार्य कर रहे हैं, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं तो आप दूसरे देश से आया हूँ, आप लोग यंग हैं, मैं बूढ़ा हूँ, फिर भी मैं आपको आदेश दे पा रहा हूँ। क्यों है, क्योंकि प्रेम का संबंध है। एक कोट और पढ़ते हैं,
जो भौतिकतावादी होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। क्यों कर मेहनत करते हैं? क्योंकि उनको कुछ वेतन मिलेगा। लेकिन मेरे शिष्य हैं, वो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, क्या उनको वेतन मिलेगा? प्रभुपाद लिख रहे हैं हाँ वेतन मिलेगा, पैसे का नहीं, प्रेम का वेतन मिलेगा। आई एम पेइंग देम नॉट विद द मनी बट विद द लव ऑफ गॉड, है ना। तो जो गुरु की और कृष्ण की सेवा कर रहा है उसको भी बाद में वेतन मिलने वाला है। कौन सा वेतन मिलेगा? प्रेम रूपी वेतन मिलेगा। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोह प्रेम धन। तो भगवान की हम सेवा क्यों कर रहे हैं? जिससे हमको प्रेम प्राप्त हो, और प्रेम प्राप्त होगा तो फिर क्या मिलेगा? प्रेम प्राप्त करेंगे तो फिर और अच्छे से सेवा कर पाएंगे, तो और अच्छे से सेवा करेंगे फिर और क्या प्राप्त होगा? फिर और प्रेम प्राप्त होगा, तो और प्रेम प्राप्त होगा तो फिर क्या करेंगे? और अच्छे से सेवा कर पाएंगे। बस यही साइकिल में फंस जाएंगे, प्रेम पास में भगवान हमको फंसा देते हैं। तो इसी तरह से अगर इतना बड़ा आयोजन है और बहुत सारे भक्तों को अलग अलग सेवाएं करना है, तो ये ध्यान में रखें, ये हम सब क्यों कर रहे हैं? ये हम श्रील प्रभुपाद जी के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और इससे हमको क्या प्राप्त होगा? भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय।